मेरे पास में होंडा की एक्टिवा 110 जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्कूटर है। और इस स्कूटर का मेरे पास में टॉप मॉडल है जिसका नाम है एच स्मार्ट। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका प्राइस बताने वाला हूं और इसका एक वॉकअराउंड देख के जितने भी फीचर्स उसमें आते हैं वो सारे बताने वाला हूं कि क्या कुछ यहाँ पे मिलेगा, कितनी चीज़ें एक्सेसरी में आ जाती हैं, क्या चीज़ें आपको स्टैंडर्ड इसके साथ में मिल जाएंगी। और अगर आप स्कूटर ही खरीदना चाहते हो 2025 में तो ये वीडियो जो है वो आपके काम का जरूर हो सकता है। आज का ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू क्रॉसरोड होंडा। अगर आपको कानपुर में होंडा की लाइनअप का कोई भी टू व्हीलर खरीदना है, शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल आपको मिलेंगी शोरूम की। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एच स्मार्ट की चाबी दिखाता हूँ, किस तरह की चाबी यहाँ पे आती है। देखो एच स्मार्ट जो मॉडल है वो टॉप मॉडल है और यहाँ पे आपको इस तरह की रिमोट वाली एक चाबी मिलेगी जो कि आप करीब इसमें 2 मीटर की रेंज में रखोगे तो स्कूटर को पूरी तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। वो चीज़ आपको इस टॉप मॉडल में मिलती है। अब अगर आप प्राइस की बात करोगे कि क्या प्राइस इसका पड़ता है एक्टिवा 110 का, तो इसका जो बेस मॉडल है वो ऑन रोड 1,01,000 से स्टार्ट होता है। मतलब कि 1,01,000 रुपीज से ये स्टार्ट होता है बेस मॉडल। और ये जो टॉप मॉडल है 1,15,000 तक ऑन रोड जाता है, मतलब 1,15,000। ये प्राइसिंग जो है वो बिना एक्सेसरी के है, तो ये कीमत आपको इसकी देखने को मिलती है 2025 में। डिजाइन वगैरह की बात करोगे तो देखो एक्टिवा के डिजाइन में बहुत टाइम से होंडा ने कोई बदलाव नहीं किया, छोटे मोटे ट्विक्स जरूर किए गए हैं, वो आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे अपने पास में एलईडी हेडलाइट की यूनिट इसके साथ में मिलेगी जो कि थोड़ा बहुत क्रोम लेके आ जाती है। कॉम्पैक्ट सा डिजाइन है आगे की तरफ, तो वैसा ही आपको लुक पहले की तरफ मिलेगा। इंडिकेटर में बल्ब टाइप आते हैं अभी भी, इसमें भी कोई एलईडी वगैरह का प्रोविजन नहीं है अभी तक, तो वो चीज़ आपको वैसी की वैसी मिलती है। और फ्रंट का डिजाइन जैसे आप देखोगे तो फ्रंट में अपने पास थोड़े बहुत क्रोम के एलिमेंट्स भी हैं और ये अपने पास में इस जगह पे थोड़ा बहुत प्लास्टिक का यूज किया गया अलग तरीके से, तो इस तरह का डिजाइन आपको देखने को मिलता है। अब ये देखो मेरे पास में जो कलर है वो ब्लैक है, इसके अलावा बहुत सारे कलर एक्टिवा में आते हैं, जैसे कि आप अगर व्हाइट में लेना चाहो, ब्लू में, ग्रे में लेना चाहो, वो सारे कलर ऑप्शन अपने पास में, तो उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। साइड का डिजाइन आप देखोगे तो साइड में देखो आपको वैसी ही लगेगी, काफी कॉम्पैक्ट लगती है दिखने में। व्हील बेस भी करीब 1260 mm का है, तो बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं है स्कूटर की, कॉम्पैक्ट है, आराम से आप चला सकते हो और हैंडलिंग वगैरह भी उसी की वजह से काफ़ी ठीक ठाक मिलती है। साइड में आप देखोगे तो साइड में अपने पास में 3D में एक्टिवा का यहाँ पे बैज है जो कि क्रोम में दिया है। एच स्मार्ट का बैज भी इधर ही आ जाएगा, तो इससे पता चलेगा आपको कि ये टॉप मॉडल है जो मेरे पास में है। साइड के जो पैनल्स यहाँ पे लगा रखे हैं वो मेटल में दे रखे हैं, ये सारे के सारे पैनल साइड वाले ये मेटल में आएंगे। और आगे की तरफ जब आप देखते हो तो आगे की तरफ अपने पास में जो सेंटर का ये वाला पैनल है ये आपको प्लास्टिक में मिलेगा, बाकी दोनों साइड पैनल जो हैं वो मेटल में मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में फेंडर वगैरह जो है वो भी आपको मेटल में ही देखने को मिलता है, इसकी क्वालिटी ठीक ही है, तो ये चीज़ें जो है कुछ ठीक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद में बात आ जाती है कि जैसे एक्टिवा में किस तरह के सस्पेंशन दिए जाते हैं। देखो आगे की तरफ तो इसमें सिंपल वैसे स्कूटर वाले सस्पेंशन आएंगे, टेलीस्कोपिक का सेटअप यहाँ पे दे रखा है और पीछे अपने पास में सिंगल सस्पेंशन आता है जो कि एडजस्टेबल है 3 स्टेप में, तो ये अपने पास में सस्पेंशन यहाँ पे एक्टिवा में आते हैं। एलॉय व्हील तो देखो मिल ही जाएगा आपको, बट बेस मॉडल में ये चीज़ नहीं मिलती है। बेस मॉडल में अपने पास में वो स्टील वाला व्हील आता है, तो वो चीज़ आपको लोअर मॉडल में मिलेगी। बट ट्यूबलेस टायर्स इन्होंने बेस मॉडल से ही दे रखे हैं, तो वो आपको तीनों वेरिएंट में मिलेंगे, 3 अलग अलग वेरिएंट जो हैं उसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स यहाँ पे आते हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और ब्रेकिंग सिस्टम में देखो एक्टिवा 110 में कोई भी डिस्क वगैरह नहीं आती है, यहाँ पे ड्रम ही मिलेगा आपको, चाहे आप टॉप मॉडल खरीदो या बेस मॉडल खरीदो, वो चीज़ आपको मिलती है। तो आगे की तरफ 130 mm का ड्रम मिलता है और पीछे भी 130 mm का ड्रम मिलता है, सेम साइज है ड्रम का। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखो होंडा वाला वो आपको मिल जाएगा, तो जैसे आप पीछे वाला ब्रेक इसका अप्लाई करते हो तो आगे वाला ब्रेक जो है उसी के साथ में इंगेज होता है, वो चीज़ आपको देखो यहाँ पे मिल जाती है। तो ब्रेकिंग सिस्टम इसी तरह का है। आप देखो अगर आपको एक्टिवा में मतलब डिस्क के साथ जाना है तो फिर आपको 125 के साथ में जाना पड़ेगा, मतलब एक्टिवा 125 जो है वो खरीदनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपको डिस्क जो है वो सिर्फ एक्टिवा 125 में ही मिलेगी एज एन मतलब ऑप्शन एज अ वेरिएंट। बाकी चीज़ें जैसे आप देखोगे बाकी चीज़ों में अपने पास सीट की जो लेंथ है वो काफ़ी ठीक है, लंबाई चौड़ाई में कोई कमी नहीं है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और मतलब एक फैमिली स्कूटर में जिस तरह की सीट होनी चाहिए वैसा आपको उतना रूम यहाँ पे आराम से मिल जाता है। जैसे आपकी हाइट वाइट का इशू है तो सीट जो है वो आगे से थोड़ी सी पतली है, आगे की तरफ आप बैठोगे तो पैर वैर आराम से आपके पहुंच जाएंगे, आप चला पाओगे। ग्रैब बार अपने पास यहाँ पे सिल्वर में दे रखा है, कुछ मॉडल में ये ग्रे कलर में भी है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा बहुत कलर के हिसाब से देखने को अलग अलग मिल सकती है। बाकी जैसे आप यहाँ पे देखते हो आगे की तरफ, तो आगे की तरफ एक्टिवा में इतना स्पेस है कि आराम से इसमें मतलब बड़ा बैग रखना है आपको तो वो आप रख पाओगे, पैर वैर रखने की जगह में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ें आपको आराम से यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।
सामान वामान लाने में कोई भी इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अपने पास में एक यहाँ पे हुक आता है जिसमें आप फंसा सकते हो चीजें, और दूसरा वाला यहाँ पे एक और फिक्स वाला आपको मिल जाएगा। तो 2 हुक के साथ में एक्टिवा आ जाती है। कुछ चीजें और हैं जहाँ पे स्पेस निकाला गया है, जैसे कि आगे की तरफ एक पॉकेट दी गई है इस जगह पे। अब यहाँ पे देखो एक फोन चार्जिंग का पोर्ट भी डाल दिया है टाइप सी, तो जैसे आपको फोन चार्जिंग में लगा के यहाँ पे लगाना है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो आराम से, ये चीज आपको मिलेगी। और सीट के अंदर का जो स्पेस अगर आप देखना चाहते हो तो देखो एक्टिवा में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर द टॉप बहुत ज्यादा स्पेस मिलेगा, बट 18 लीटर का स्पेस मिलता है यहाँ पे। इतना कुछ स्पेस मिलता है कि अगर आप स्कूटर वाला हेलमेट रखना चाहो तो वो चीज़ आप आराम से यहाँ पे रख पाओगे। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि गाड़ी के पेपर्स रखने हैं, टूल किट वगैरह रखनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी जा सकती हैं। इतनी जगह आपको यहाँ पे मिलेगी। कोई लाइट अंदर नहीं दी गई है, बट जो है इतना स्पेस आपको यहाँ पे अंदर की तरफ दिया गया है। और उसके बाद में बात आ जाती है कि आपको जैसे फ्यूल टैंक एक्सेस करना है तो वो भी आप यहीं से कर पाओगे। यहीं से देखो ऑन ऑफ होगी, यहीं से लॉक होगा हैंडल, और फ्यूल टैंक और सीट ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से ओपन हो सकती हैं। तो फ्यूल टैंक इन्होंने एक्सटर्नल दे ही रखा है, पहले की तरह ही आ जाता है वही चीज़। और 5.3 लीटर कैपेसिटी यहाँ पे मिलेगी इस जगह पे। और टैंक की कैपेसिटी देखो ठीक है, रिजर्व आपको करीब 1.25 लीटर के आसपास रखना पड़ेगा, तो उतना जो है आप मिनिमम रखो क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड है स्कूटर, तो इतना आपको रिजर्व रखना पड़ेगा। बाकी टेल सेक्शन अपने पास में देखो ऐसा है, ये बल्ब टाइप टेल लाइट आती है और बल्ब टाइप इंडिकेटर जो है वो साइड बाय साइड इंटीग्रेटेड है। इसमें डिजाइन वगैरह देखो पहले की तरह ही लगता है, वैसे का वैसा, उसमें कोई ज्यादा बदलाव है नहीं। अब इसका एग्जॉस्ट जब आप देखते हो तो एग्जॉस्ट बहुत ही कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, और ये इस पे एक मेटल की प्लेट छोटी सी जरूर लगा रखी है। पिलियन के जो फुटरेस्ट हैं वो ऐसे कुछ दिए हैं जो कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। और एक और चीज है कि जैसे आप लेडी पिलियन फुटरेस्ट की बात करते हो तो वो आपको एज एन एक्सेसरी यहाँ पे मिलेगा, मतलब अलग से आप लगवा सकते हो पैसा देके, वो ऑप्शन अपने पास में है। कुछ और चीजें हैं जो एक्सेसरी में है, जैसे कि मतलब साइड स्टैंड है, वो भी होंडा एक्सेसरी में ही देगा, स्टैंडर्ड नहीं आता है, सेंटर स्टैंड जरूर आ जाता है। और इसमें जैसे आपको सीट कवर लगवाना है या फिर आगे की तरफ आपको मैटिंग वगैरह लगवानी है, ग्रिप कवर वगैरह, वो सारी चीजें आपको मतलब होंडा की जेन्युइन एक्सेसरी में मिलेगी, तो वो चीजें आप लगवा सकते हो अपने हिसाब से। अब बात आ जाती है इंजन की, तो इस स्कूटर में 110 सीसी का इंजन आता है जो कि फ्यूल इंजेक्टेड है, एयर कूल्ड। और जैसे पावर की बात करोगे तो 7.88 bhp का पावर यहाँ पे मिलेगा, और जो टॉर्क है वो आपको मिलता है 9.05 न्यूटन मीटर्स का। तो ये देखो पावर फिगर्स जो हैं वो इसके इंजन में देखने को मिल जाते हैं आपको। होंडा की इधर पे ब्रांडिंग कर रखी है, ये अपने पास मैट में है पूरी तरह से। और एक और चीज है, जैसे आप बेस मॉडल खरीदोगे या मिड वेरिएंट खरीदोगे तो वहां पे देखो किक स्टार्ट आ जाती है, बट टॉप मॉडल जो है वो किक लेके नहीं आएगा। ये एक फर्क आपको टॉप मॉडल में मिलता है। और रिमोट वाली जो चाबी है वो भी आपको टॉप मॉडल में ही मिलेगी। तो ये चीजें हैं 2-3 जो इधर उधर देखने को मिलती हैं। बाकी ये है अपने पास में सस्पेंशन यहाँ पे जो कि सिंगल है और 3 स्टेप में ये एडजस्टेबल रहेगा। अब देखो कुछ और चीजें हैं जो एच स्मार्ट में आती हैं, जैसे कि इसको यहाँ से हम लोग ऑन कर सकते हैं। ये है 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले। इसमें क्या क्या आता है, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स आएंगे, नेविगेशन है, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और जैसे बेसिक चीज़ें आप देखोगे तो उसमें इको इंडिकेटर है, यहाँ पे अपने पास में टैकोमीटर मिल जाएगा, स्पीड देख सकते हो, टोटल किलोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर है, क्लॉक है, और यहाँ पे मेन्यू है। अब देखो ये जॉयस्टिक अलग से दे रखा है, इससे आप टॉगल करोगे तो अपने पास में माइलेज देख सकते हो और ट्रिप भी देख पाओगे। और अगर आपको मेन्यू के अंदर जाना है तो जैसे यहाँ पे फ्यूल का आप देख रहे हो, फ्यूल की जितनी भी रीडिंग है वो सब चीज़ें आप अंदर से जाके देख पाओगे। अपने पास में ट्रिप बी का पूरा डेटा अंदर मिल जाएगा। और कई चीज़ें हैं सेटिंग में। अब सेटिंग में क्या क्या मिलता है, सबसे पहले देखो फंक्शन है, फंक्शन में अपने पास में ट्रिप ए ऑटो रीसेट पे लगाना है, इको इंडिकेटर हटाना है या लगाना है तो वो आप कर सकते हो। डिस्प्ले को सेट करना है, उसमें अपने पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि डिस्प्ले का टाइप चेंज करना, ब्राइटनेस वगैरह जो है वो चेंज करनी है, थीम चेंज करना है, फेवरेट इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। जनरल में इन्होंने क्या दे रखा है, डेट एंड टाइम की सेटिंग है, यूनिट सेटिंग है, डिफॉल्ट में रिस्टोर करना है और ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। इतनी चीज़ें देखो यहाँ पे। और सर्विस में अपने पास में सॉफ्टवेयर का वर्जन वगैरह ये सब दिखाएगा। इतनी चीज़ें इसकी स्क्रीन में आपको देखने को मिलेंगी। डिस्प्ले देखो काफ़ी साफ दिखता है, आप डे लाइट में देखो, कभी भी देखो साफ सुथरा दिखेगा, चीज़ें एक नज़र में समझ में आएंगी, वो चीज़ है। और इंटीग्रेशन काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा है स्क्रीन का, तो सफाई से इंटीग्रेट करी गई है। एक दो चीज़ें होंडा ने अभी नए मॉडल में चेंज की थी, जैसे कि किल स्विच हटा दिया था, तो अभी देखो ऑन ऑफ, ऑटो ऑन ऑफ जो फीचर होता है कि ट्रैफिक में अपने आप बंद हो जाए, वो फीचर ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ से इधर ही से ब्रेक दबा के स्टार्ट हो जाएगी। और हाई बीम लो बीम के साथ में पास भी आ जाता है।
और ये अपने पास में मीटर के लिए है, इंडिकेटर है, और ये हॉर्न अपने पास में ऐसा कुछ है। तो ये अपने पास में स्विच गियर्स हैं जो इसके साथ में आते हैं। बाकी मिरर्स जो हैं, एक्टिवा के फेमस मिरर्स जो हैं हल्के वाले, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद में बात आती है कि व्हील साइज वगैरह कैसा क्या है। देखो, इसमें होंडा ने अभी भी पहले की तरह ही व्हील साइज रखा है। फ्रंट में 12 इंच दे रखा है, पीछे 10 इंच दे रखा है। ये साइज में अलग अलग वेरिएशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। वो चीज़ें जो हैं वैसी की वैसी अभी भी आती हैं, वहाँ कोई चेंज इतना है नहीं बड़ा। और उसके बाद में आप जैसे माइलेज वगैरह की बात करोगे, यहाँ